देसी आवाज। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज के सेशन की बात करें तो आज मंथली एक्सपायरी थी। भारी उठापटक आज बाजार में देखने को मिली और एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो बाजार रिकवर करता हुआ दिखा आखिरी घंटे में, लेकिन वापस से जो रिकवरी दिन में बाजार कोशिश कर रहा था दिखाने की वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि सुबह एक कमजोर शुरुआत के बाद वीकनेस बाजार में हावी हुई। मिड मार्केट आवर्स में थोड़ी रिकवरी बनती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद वापस वीकनेस के साथ ही हुई है क्लोजिंग। निफ्टी 14,300 के करीब बंद हुआ। सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट दिखी आज। ऑटो, बैंक सबसे ज्यादा लुढ़के आज के सेशन में। मेटल एक ऐसी पॉकेट थी जो वीकनेस में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन आखिरी के 2-2.5 घंटे में एक शानदार रिकवरी वहां पर बनती हुई दिखी। आज के सेल ऑफ में एफआईज ने पूरा पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि कैश मार्केट में एफआईज की ओर से बिकवाली हुई है 3383 करोड़ की। डीआईज ने हालांकि बाइंग की है और डिप्स 2267 करोड़ की बाइंग डीआईज की ओर से आज के बाजार में हुई है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ऑलरेडी इतनी वीकनेस हम मार्च सीरीज में देख चुके हैं। क्या अगली सीरीज बेहतर होगी? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही आपके तमाम सवाल भी हम शामिल करेंगे। हमारे साथ ट्रेडेबल सिक्योरिटी से सजदाना उत्तेकर बने हुए हैं। सजदाना नमस्कार, स्वागत है आपका। ये सीरीज तो काफी खराब रही मार्केट मूव के हिसाब से। एफआईज ने भी इस सीरीज में आकर बिकवाली की है, जो कि कई महीनों से खरीदारी की साइड थे। अब ये बताइए, चार्ट्स डेटा देखकर क्या इंडिकेशन मिल रही है? नई सीरीज की शुरुआत अगेन कमजोरी के साथ होगी या थोड़ी राहत मिल सकती है? गुड इवनिंग दीपाली जी देखिए, काफ़ी क्लियर है कि काफ़ी वॉलेटाइल सीरीज रही थी, बट अगर हम रिलेटिवली देखें तो अगर हम फेब सीरीज को देखें तो काफ़ी अच्छी सीरीज रही थी। वहाँ पर इनिशियल वीक्स में ही एक काफ़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव मार्केट ने देखी गई थी, एंड उसके बाद एक हल्की फुल्की करेक्टिव रुझान शुरू हो गया था, जो एक्सटेंड हो गया मार्च सीरीज के लिए। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से डेटा इनिशियली दिख रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे डिमांड जोन पे वापस इंडाइसेस आ चुके हैं। सेक्टर रोटेशन काफ़ी हेल्दी हो रहा है, एंड जिस तरीके से फिलहाल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है इनिशियली थोड़ा सा और दबाव रह सकता है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के नज़दीक है। एक रिवर्सल की गुंजाइश होगी इस पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास, एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर अप्रैल इस पर्टिकुलर सीरीज में एक अच्छी होप बन सकती है। जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है 14,000 के आसपास का सपोर्ट जोन है वो वायबल है, एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। जिस तरीके से ये बैंड यहाँ पर नजर आ रहा है लगभग अराउंड 15,000 से 14,000 का, ये पर्टिकुलर बैंड मुझे लग रहा है अगले सीरीज में एस्टैब्लिश होना चाहिए, एंड एक अच्छा रिबाउंड दिख सकता है अगले कुछ हफ्तों में। ठीक है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि ये जो अगली सीरीज रहे ये थोड़ी राहत भरी सीरीज रहे, जहां पर रिकवरी मार्केट में बने। लेकिन चलिए, इस समय हर कोई ये जानना चाहता है कि अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को लेकर उसको क्या करना है, तो क्वेरीज करते हैं शामिल। और पहले कॉलर हमारे साथ अभिजीत सावंत मुंबई से मौजूद है फोन लाइन पर। अभिजीत नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार, मुझे एचडीएफसी लाइफ के बारे में जानना था। मैंने 680 में 200 शेयर खरीदे, और बीएससी के बारे में, बीएससी शेयर। ओके, बीएससी के मेरे पास 500 शेयर्स है 680 की। ठीक है, 680 पे आपने बाइंग की है, 667 पर बंद हुआ है, तो थोड़ा ही नीचे आपके भाव से। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस स्टॉक में, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका सजदानंद एचडीएफसी लाइफ पर पहले? दीपाली जी, एचडीएफसी लाइफ में अगर डेटा देखें तो पिछले 3 महीनों से एक काफ़ी बड़े रेंज में लॉक्ड इन है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर कंसोलिडेशन रेंज आगे कुछ दिनों के लिए एस्टैब्लिश ही रहना चाहिए। तो 640 से लेकर 740, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा टाइम ऑस्किलेशन हो सकता है। सो फिलहाल तो रणनीति उनको बाय ऑन डिक्लाइंस की ही रखनी चाहिए। जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी क्रिटिकल होगा। उसी पर्टिकुलर जोन में अराउंड 640 से लेकर 650 तक मुझे लग रहा है वहां पर उनको और पोजीशन थोड़ी सी ऐड करनी चाहिए। स्ट्रक्चर वीक नहीं है, एक कंसोलिडेटिव स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 620 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एंड उम्मीद यही करनी चाहिए कि आगे अगले कुछ महीनों में वापस एक अच्छा रिबाउंड हो सकता है 740 इस पर्टिकुलर जोन के लिए।
जहां तक बीएससी का सवाल है, यहाँ पर भी एक इनिशियल डेटा पे लोअर और लोअर बॉटम सीक्वेंस जरूर है, बट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास फिलहाल प्राइस एक्शन नजर आ रही है। जिस तरीके से इसका डेली आरएसआई है काफी ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक इस पर्टिकुलर लेवल से होना चाहिए। इनकी पोजीशन काफी नजदीक की है, मुझे लग रहा है कि अराउंड 520 के स्टॉप लॉस के साथ इन्हें बने रहना चाहिए एंड पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए जैसे ही एक अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है 605 के लेवल के आसपास। तो फिलहाल दोनों में ही होल्ड करने की सलाह होगी। होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में। अमित कुमार है अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्णिया बिहार से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास BHEL का 1000 शेयर है 552 के रेट से, और आरती ड्रग का मेरे पास 735 के रेट से 150 शेयर 150 का शेयर है। क्या करें मैम? आपका दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू है या सिर्फ छोटे समय के लिए आपने खरीदे थे दोनों शेयर? मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए मैम लिया हुआ। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका सजदानंद। आरती ड्रग्स में 735 की बाइंग है और एक BHEL 52 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है। बताइए लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए इनको। देखिए आरती ड्रग्स एक काफ़ी बड़े सेक्युलर अपमूव में लॉक्ड इन है। इनफैक्ट अगर हम इसका डेटा अप्रैल 2020 से देखें तो लगभग एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड परपेंडिकुलर रैली हुई थी स्टॉक में, जहां पर इसने एक काफ़ी बड़ा उछाल दिखाया था। 5 महीने में लगभग 1000-1200 के लेवल्स 1100 के आसपास के स्विंग्स बने थे एंड उसके बाद लगभग 6 महीने के लिए इसने कंसोलिडेटिव पैटर्न दिखाया। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर एक एलिवेटेड बेस नजर आ रहा है, तो फिलहाल तो स्टॉक होल्ड करने की सलाह होगी। अराउंड 620 के आसपास मुझे लग रहा है इस स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट मंथ और मंथ का भी डेटा देखें तो एक एनगल्फिंग पैटर्न है जो अच्छे संकेत दे रहा है कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट के वेल एस्टैब्लिश होने के। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको पोजीशन अपनी होल्ड ही करनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है वापस एक रिबाउंड हो सकता है, 900-920 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। सो 620 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी आरती ड्रग्स में। आरती ड्रग्स में ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपनी बना सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, राम कुमार है हमारे साथ हाथरस उत्तर प्रदेश से। उनसे पूछते हैं, बताइए राम क्या सवाल है आपका। मेरे IDBI के शेयर क्या कर रहे हैं, निकाले रखे? 40 रुपए के आसपास की खरीदारी है आपकी? जी। बताइए सजदानंद क्या करना चाहिए। 1250 शेयर्स इन्होंने 40 रुपए के भाव पर खरीदे हुए हैं। PSU बैंक्स में हालांकि ऑन एंड ऑफ हमने काफी बाइंग देखी है पिछले 2-3 महीने में, खासतौर से बजट के बाद प्राइवेटाइजेशन बस के बीच में इन्होंने भी उन्हीं खबरों के मद्देनजर लिया होगा, जहां तक मुझे समझ में आता है। करना क्या है, इनको रख लें इस स्टॉक को या कुछ और सजेशन होगा? दीपाली जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है रिकवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है पिछले 2 महीने से इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको अपनी पोजीशन होल्ड ही करनी चाहिए। ओवरऑल रिव्यू जोन होगा 45 के ऊपर का एंड नीचे मुझे लग रहा है अराउंड 33 के आसपास उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये 33 का लेवल ये मंथली बेसिस का ही है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर डेटा नजर आ रहा है तो लगभग एक एनगल्फिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन ही था एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन अभी भी वैलिड है। तो 33 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 45 जैसे ही आ जाता है वहां पर अपनी पोजीशन रिव्यू कीजिए। ठीक है, होल्ड रखिए फिलहाल। तो 45 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन 33 के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। दिनेश ने एक सवाल भेजा है, दिनेश कटके ने SMS के जरिए, कल्याण महाराष्ट्र से। बैंक ऑफ बड़ौदा पर इनका सवाल है, 1500 शेयर्स 84 के प्राइस पे खरीदे हुए हैं। बताइए अब इनके लिए क्या सजेशन रहेगा। मार्केट नीचे आया है तो सभी स्टॉक्स थोड़ा हल्का हुए हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में अब आप बताइए 70 की क्लोजिंग हुई है तो क्या करें। देखिए जो डिक्लाइन है वो काफ़ी ग्रेजुअल रही है एंड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नज़दीक स्टॉक आ चुका है। वहाँ पर काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट पाइवोटल पॉइंट्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएटली उनको पैनिक नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है 64 एक निर्णायक लेवल होगा। अगर वो पर्टिकुलर लेवल
ऑन अ डिक्लाइन अगर ब्रीच हो जाता है, सस्टेनेबली ब्रीच हो जाता है, 2 दिन कंसेक्यूटिव वहाँ पर क्लोजिंग आती है, तो ही अपनी पोजीशन से हटिए, नहीं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस एक अच्छा रिबाउंड बन सकता है। लगभग 80-84 के आसपास के स्विंग्स बनने की भी गुंजाइश है, जिस तरीके से ओवरऑल ही कंसोलिडेटिव स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए 64 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अतुल झुंझुनवाला ने एक सवाल भेजा है कोलकाता से। फोर्टिस हेल्थ केयर 198 के प्राइस पर 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या सजेशन है इनके लिए, बताइए फोर्टिस हेल्थ केयर में। देखिए फोर्टिस में रिसेंटली एक काफ़ी बड़े स्विंग्स बने थे, बट अगर हम ओवरऑल इसका मंथली या वीकली डेटा देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर उनको मुनाफा भी हो रहा है तो स्विच करने की ही सलाह होगी। एक डाइवर्जेंस हेल्दी साइन नहीं होते बड़े स्ट्रक्चर्स पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो दूसरा सेगमेंट है, लगभग जो लेबोरेटरी स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छे डिमांड जोन पे है, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर उनको स्विच करनी चाहिए पोजीशन। इनफैक्ट अपोलो हॉस्पिटल भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है फोर्टिस में जितनी अपमूव आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है और कहीं जाकर एग्जॉशन के साइंस आ रहे हैं। सो अगर उछाल मिल जाता है तो वहाँ पर रणनीति एग्जिट की ही रखनी चाहिए एंड स्विच करनी चाहिए पोजीशन अपोलो हॉस्पिटल्स या थायरोकेयर इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ठीक है। सरिता है हमारे साथ फोन लाइन पर हुगली से। सरिता जी नमस्कार, बताइए। Yes, namaste. I have actually purchased 2,000 shares of Ibul Housing Finance at the rate of 228. Okay. So now अभी रेट गया है 193 तक, तो होल्ड करना है या क्या, वही जानकारी पूछना था आपको। पूछ लेते हैं, आपने जब ये खरीदा तो आपका व्यू क्या था सरिता? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने खरीदारी की थी? ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के इससे लिया था। दैट टाइम वो कुछ 10 रुपया 15 रुपये लो गया था, फिर अभी इस बार तो बहुत ही नीचे आ गया है वो। पूछ लेते हैं। बताइए सजदानंद, क्वांटिटी इनकी देखिए काफी है इस स्टॉक में, 2000 शेयर्स क्योंकि इन्होंने खरीदे हुए हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पोजीशन बनाई थी और अब मार्केट के साथ ये स्टॉक भी नीचे आया है तो 32 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। अब बताइए कि अगर रखे भी अगर ये, तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करें, क्या करें? देखिए पहली बात तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी कंसोलिडेटिव है, कोई एक ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं है एंड जिस तरीके से इसकी मूवमेंट रहती है यहाँ पर मोमेंटम चेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस टाइम वाइज भी डिप्लॉय करना चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है लगभग 180 से लेके 240 इसी पर्टिकुलर जोन में ये पिछले 4 महीने से ऑस्किलेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे उनको पैनिक नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है 180 190 के जोन में वापस एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर उनको एक कॉन्ट्रा लॉन्ग एडवाइस मैं करूंगा। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो होल्ड करनी चाहिए। अगर 180 के आसपास के स्विंग बनते हैं तो एडिशंस करने की सलाह होगी 165 के स्टॉप लॉस के साथ, बट डेफिनेटली वहां पर रिव्यू जोन होगा अराउंड 220 के आसपास का। ठीक है, क्विकली ट्विटर क्वेरीज ले लेते हैं। प्रखर तिवारी ने सवाल भेजा है आईओसी पर, इनके पास 100 रुपए की बाइंग है, 2000 शेयर्स हैं। क्विक कमेंट आपका, क्या करना है सदानंद? देखिए आईओसी में स्ट्रक्चर साइडवेज है, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस उनको लगाना चाहिए अराउंड 82 के आसपास का एंड ऊपर अराउंड 100-105 के आसपास एक काफ़ी फर्म रेजिस्टेंस जोन है, तो वहाँ पर अपनी पोजीशन उनको रिव्यू करनी चाहिए। फिलहाल तो होल्ड कीजिए 82 के स्टॉप लॉस के साथ। स्वप्निल घटगे ने सवाल भेजा है ट्विटर पर ही, दीपक नाइट्राइट 660 की बाइंग है, काफी अच्छे लेवल पर एंट्री, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में, अभी 1 साल और रख सकते हैं, क्या करें? देखिए काफ़ी हेल्दी स्ट्रक्चर रहा है, इनफैक्ट पिछले 4 हफ्तों से तो एक अच्छा कंसोलिडेशन स्टॉक में नजर आ रहा है। सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म ही उनको डिप्लॉय करना चाहिए। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस या अपने वीकली जो 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसे काफ़ी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। सो जब तक स्टॉक 1380 के ऊपर है मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन टू एक बुलिश अपमूव कंटिन्यूड रहनी चाहिए। सो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह होगी। पैटर्न यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे नजर नहीं आ रहा है, बट अगर ब्रेकआउट हो जाता है 1680 1660 के ऊपर तो मुझे लग रहा है वहां पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न इंडिकेटिव टारगेट आ सकता है अराउंड 1840 के आसपास का। तो फिलहाल तो होल्ड कीजिए 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। 1660 होगा फर्स्ट रिव्यू जोन एंड 1840 होगा फाइनल रिव्यू जोन। ठीक है,
तो होल्ड करने की ही सलाह है, बने रहिए इस स्टॉक में, यही सजेशन है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका पर्पस यही है कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आपको बताई जाए। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखिए कि सिर्फ रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही आप अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स करें। थोड़ी भी अगर आपसे चूक हुई तो आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक अधिकृत, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही आप डीमैट खाता खुलवाएं और उसके जरिए ही अपने शेयर्स आप खरीदें या फिर जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स आप करें। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। सजदान, क्विक कमेंट आपका इस पर। देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑथराइज्ड ब्रोकर थ्रू ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं ट्रेडिंग में, जहाँ पर आपकी डीमैट के शेयर्स से लेके ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ें एक ब्रोकर काफ़ी अच्छी तरह ख्याल रखता है, एक ऑथराइज्ड ब्रोकर। तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई भी दिरंगाई नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट एक ऑथराइज्ड ब्रोकर थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। जी, चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक क्वेरीज करेंगे शामिल। जो भी क्वेश्चंस आप हमें फेसबुक पर भेज रहे हैं उनको शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब क्विकली फेसबुक पर जो क्वेरीज आपकी मिल रही है उनको करते हैं शामिल। महेश ने सवाल भेजा है, प्राज इंडस्ट्रीज 125 शेयर 184 के भाव पर। सिजदान, देखिए, स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक और भी ऐड करना चाहिए। जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है 145 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा स्टॉक के लिए। जब तक ये पर्टिकुलर जोन ब्रेक नहीं होता तब तक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड ओपन है। लगभग 230 के लक्ष्य हम देख रहे हैं पोजिशनली। सो यहाँ पर डेफिनेटली अगर डिक्लाइंस मिलती है तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी 145 के स्टॉप लॉस के साथ। सुरेश है फोन लाइन पर दिल्ली से। सुरेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। तो क्या मैम, मेरे पास PNC इंफ्रा है, 259 पे लिया था, तो उसका क्या फ्यूचर है थोड़ा सा बताइए। ओके, PNC इंफ्रा पर बताइए क्या कमेंट होंगे। 259 की बाइंग है, 250 पर हुआ है बंद। देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर थोड़ा सा इरेटिक प्राइस मूवमेंट है, बट जिस तरीके से इसने 210 के आसपास का एक काफ़ी कॉन्फिडेंट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक किया था, तो मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिव हो सकता है। फिलहाल जो उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, मुझे लग रहा है 210 के स्टॉप लॉस के साथ उनको मॉनिटर करनी चाहिए। ऑन द हायर साइड 280 के ऊपर अगर एस्टैब्लिश होती है एक अच्छी क्लोजिंग ऑन अ वीकली बेसिस, उसके बाद काफ़ी बड़ा पैटर्न अनलॉक होगा। तो फिलहाल तो स्ट्रक्चर वीक नहीं है, कंसोलिडेटिव है। तो फिलहाल 210 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। 280 होगा रिवीजन। जितेश ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, डेल्टा कॉर्प 182 की बाइंग है 100 शेयर्स। देखिए, स्टॉक में बने रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वीकली स्ट्रक्चर है वो अभी भी हेल्दी है। इनफैक्ट एक अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड राइजिंग चैनल सीक्वेंस में स्टॉक लॉक्ड इन है। सो 140 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मॉनिटर कीजिए। थोड़े से डिक्लाइन या टाइम वाइज करेक्शन और थोड़ा सा हो जाता है तो एडिशनल करने की ही सलाह होगी। ऑन द हायर साइड प्राइस एक्सपेक्टेशन होगी अराउंड 220 के आसपास। ठीक है, मानसी हमारे साथ फोन लाइन पर। मानसी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना है? जी मैडम, मेरा टाटा मोटर्स है, 55 300 पे लिया हूँ। तो अभी का मार्केट जैसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए मुझे? पूछ लेते हैं। टाटा मोटर्स 300 की बाइंग है। ऑटो स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं इस मार्केट फॉल में, इसीलिए टाटा मोटर्स भी अब 300 के नीचे आ गया है। बनी रहे इस इन्वेस्टमेंट में या कोई और सजेशन है? दीपाली जी, इस सीरीज में थ्रू आउट द सीरीज हम इसमें एक एग्जिट एंड रिव्यू की ही स्ट्रैटेजी मेंटेन कर रहे थे। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन नजर आ रहा था जिसका बेस 285 के आसपास बैठ रहा है। सो मुझे लग रहा है ये बेस के आसपास एक बार स्विंग्स होने चाहिए। तो 285 270 मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी जोन है स्टॉक में, तो वहां पर मेरी खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 255 के स्टॉप लॉस के साथ इनको फ्रेश एडिशंस करने चाहिए एंड पोजीशंस को वापस रिव्यू करना चाहिए 320 के आसपास। ठीक है, मंजीत सिंह ने एक सवाल भेजा है।
इन अदानी पोर्ट पर फेसबुक पर 200 शेयर्स इन्होंने 700 के प्राइस पर खरीदे हैं, बताइए। देखिए काफ़ी बड़े मूव में लॉक्ड इन है स्टॉक, तो यहाँ पर अगर साइडवेज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है तो स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी हेल्दी होगा। डेफिनेटली पैरामीटर्स अगर हम देखें तो वहाँ पर एक हाईली ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन है, बट कहीं पर भी अभी तक वीकली चार्ट पे डाइवर्जेंस नहीं है, तो मुझे लग रहा है अगर मौका मिल जाता है तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 640 के स्टॉप लॉस के साथ रिव्यू जोन ऑन द हायर साइड होगा अराउंड 755 के आसपास। ठीक है, पूर्व ने सवाल भेजा है टाटा पावर पर 1000 शेयर्स 111 के प्राइस पर, बताइए। देखिए ओवरऑल ये पूरी स्पेस में अगर हम देखें तो कहीं जाकर मुनाफा वसूली के ही संकेत आ रहे हैं। इनफैक्ट टाटा पावर में भी अगर हम वीकली डेटा देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी कॉन्फिडेंट एनगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ था पिछले हफ्ते, जिसकी एक करेक्शन या करेक्टिव मूव अभी अनलॉक हुई है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर करेक्शन और भी एक्सटेंड हो सकता है, लगभग 85 के आसपास के स्विंग्स बनने की सलाह होगी। तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे अगर उनकी पोजीशन है तो यहाँ पर एग्जिट के ही मैं सलाह दूंगा। 85 उनके लिए होगा एक रिविजन। होल्ड करने की सलाह है। 85 एक रिव्यू जोन है, वहां पर अगर ये स्टॉक स्लिप हो तब एक दोबारा आप व्यू ले सकते हैं। तो यही सजेशन है टाटा पावर पर। फिलहाल शो को समेटेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से सजदानंद? दीपाली जी, टाटा पावर में एग्जिट की सलाह होगी, 85 की एक्सपेक्टेशन है। एंड काफी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, तो मेरी पर्सनली इसमें कोई पोजीशन नहीं है, बट डेफिनेटली हमारे क्लाइंट्स को हमने एडवाइस किया है। ठीक है, तो टाटा पावर पर 85 के लेवल्स मिले तो एग्जिट करने की सलाह है। ये सजदानंद का व्यू है। शुक्रिया सजदानंद, शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंडीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।